अब हम नेक्स्ट इंडेक्सिंग वाले एरिया पर जा रहे हैं। देखिए इसमें कैटेगरीज बनी हुई है। अब इंडेक्सिंग वाले एरिया में आके हम पेजेस पे चले गए और ये बता रहा है कि आपके पास जो है 2.51 के पेजेस जो है नॉट इंडेक्स हैं और 337 पेजेस इंडेक्स हैं। यहाँ पर कोई कर्सर नहीं आ रहा, इट्स मीन यहाँ मेरे पास साइट मैप अभी सबमिट नहीं है। ठीक है, ये पूरा इस चार्ट मुझे दे रहा है। ठीक है ना, जो सबमिट पेजेस हैं उनका भी यहाँ से डेटा मिल जाएगा, जो सबमिट नहीं है उनका भी डेटा मिल जाएगा। अब इनको थोड़ा मेक श्योर करना पड़ेगा भाई आपके जो पेजेस रिडायरेक्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनकी क्या वजूहत हैं, क्या इश्यूज़ हैं उनमें। अगर कुछ ऑल्टर टेक्स्ट मतलब ऑल्टरनेटिव पेजेस हैं जिनके कैनोनिकल नहीं है, कुछ ऑल्टरनेटिव पेजेस हैं जिनके कैनोनिकल नहीं है, उनको सेट करना होगा कि उनमें कैनोनिकल ऐड करवाना होगा। कैनोनिकल वाली पूरी हमारी वीडियो एक सेपरेट मौजूद है। 404 वाली भी वीडियो हमारी पूरी सेपरेट मौजूद है कि हमने जो है ना किस तरह से उसको कंप्लीट करना है। बाकी जो एरर्स आ रहे हैं वो इतने कोई खास है नहीं। ठीक है ना, कुछ पेजेस ऐसे हैं जो क्रॉल हो रहे हैं लेकिन इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लें कि क्यों इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। वो जो पेजेस स्क्रॉल हो भी रहे हैं वो ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि कुछ पेजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो क्रॉल हो रहे हैं लेकिन उनको इंडेक्स नहीं करवाना, तो उनको जो है आप 301 करवा सकते हैं, मतलब परमानेंट डायरेक्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से वीडियो पेजेस वो कुछ इंडेक्स में उठा लेता है आपके पास। जो ऐसे पेजेस होते हैं जिनमें कुछ वीडियोस लगी हुई हैं वो आ गए। अब आ जाते हैं साइड मैप के ऊपर। साइड मैप जो है वो मैंने आपको बताया कि एक्सएमएल की एक फाइल होती है जिसमें आपकी पूरी वेबसाइट का साइड मैप आ जाता है, पूरी वेबसाइट का यूआरएल्स आ जाते हैं। आप कैसे 10 वेबसाइट को चलें इंडेक्स करवा दिया, 100 पेजेस, 200 पेजेस, 500 पेजेस किस तरह से इंडेक्स करवाएंगे। एक हडल है, मतलब 100 पेजेस कोई कम नहीं होते। तो उसका क्या होता है, साइट मैप बन जाता है। डेवलपर से एक साइट मैप बनवा लेते हैं, उस साइट मैप को आप गूगल सर्च कंसोल में जाके इस वाले एरिया में यूआरएल को रख दें और सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपका पूरा साइट मैप यूआरएल समेत ले लेगा, अगर साइट मैप वैलिड बना हुआ होगा तो। मैंने कोई पेज बनाया, ठीक है, वो पेज मैंने बनाया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो यूआरएल चेंज हो जाए वो ये हो जाए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची। मैंने टारगेट स्पेसिफिक कर दिया। अब जब मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला पेज था वो भी इंडेक्स हुआ है, गूगल पर कहीं ना कहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, रिडायरेक्शन लगवा दीजिए, उसको रिडायरेक्ट करवा दिया डेवलपर को बोल दिया भाई रिडायरेक्ट कर दे नए पेज पर। जो पुराना पेज इंडेक्स हुआ है उसको क्या करें, उसको रिमूव करवाएंगे तभी तो नया पेज आएगा। तो उसके लिए भी हमारे पास सर्च कंसोल में एक टूल है, वहाँ पर जाके आप अपना पेज ऐड कर दें, वो वहाँ से पेज रिमूव हो जाएगा। फिर आपका जो नया पेज है वो इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा क्योंकि रिडायरेक्शन लगी हुई होगी आपके पास, और वहाँ पर आपको उसकी वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। वो कैसे करते हैं आपको मैं बताता हूँ। जस्ट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आके एज इट इज यूआरएल पेस्ट कर देंगे और नेक्स्ट करके सबमिट कर देंगे।